So it gives me great pleasure to invite our revered guru, my Jyotish guru, Dr. Richa Shukla, to this Jyotish Pe Charcha session. About myself, I'm a student of Dr. Richa Shukla in astrology, in Vedic astrology, and in my current position, I'm a research scientist at the Massachusetts Institute of Technology. And it has been a lifelong desire for me to learn the subject of astrology along with other Vedic philosophies. And in this light, it gives me great pleasure to ask her a few questions for the general audience, both for the Indian audience as well for the Western audience, to clarify certain misconceptions in astrology, and also to motivate certain people, certain classes of future students to come and be a student in this great subject of astrology. So, Namaskar, Richa ji. Namaskar. The first question I want to ask you is, can you just give a brief description of your journey into astrology? Like, we know that, people don't start to pick this up right from, their childhood. There is, often it's by coincidence or there is some event under which, this happens. So, for an astrologer, a professional astrologer, how does this journey, evolve over time? Can you just give a brief description? Namaskar, Ranjan, and it's a great pleasure to be here, and thanks for having me here. In fact, ज्योतिष के लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहली बात है कि आप ज्योतिष को नहीं चुनते. You don't choose it. Astrology chooses you. And same happened with me. So if I talk about my journey, सबसे पहले मेरे ज्योतिष के गुरु मेरे पिता डॉक्टर JP अग्निहोत्री. He was I would say he started learning astrology as a hobby. और फिर उन्होंने इतना इसमें आगे बढ़कर सीखा और सब किया. एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू सी कि वो किस तरह से ज्योतिष में बारीकियों से इंट्रिकेसीज ढूंढते थे और करते थे. ये मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट किया और मैं बहुत छोटेपन से, बहुत बचपन से मैं उनके साथ बैठकर जब वो कुछ किसी से बात करते थे ज्योतिष के बारे में तो मैं सुनती थी उसको और उनकी बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा असर हुआ. और मैं कहूँगी कि ये फैसिनेशन 12-13 साल से शुरू हुआ और आज मैं यहाँ पर हूँ. मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो हिस्ट्री में मैं PhD हूँ और कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर की तरह काम करूँगी या एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए आप जैसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊँगी या सिखाऊँगी. बट इट जस्ट आई वुड से हैपेंड एज वी से कि डेस्टिनी आपको वहाँ पर पहुँचा देती है जहाँ पर आप पहुँचना कभी भी नहीं चाहते हैं. सो आई थिंक मेरी जर्नी एक बहुत बड़ा उदाहरण है डेस्टिनी का और शायद मेरा ज्योतिष पर विश्वास इस बात से और गहरा होता है. दूसरे मेरी जर्नी के जो सबसे बड़ी जो आप पिलर कहेंगे या जो सबसे बड़ा लैंडमार्क कहेंगे वो भारतीय विद्या भवन जो श्री के.एन. राव साहब द्वारा संचालित था. वहाँ से मैंने ज्योतिष अलंकार, ज्योतिष आचार्य और फिर रिसर्च ज्योतिष में भी मैंने की. तो मेरे प्रथम गुरु मेरे पिता और मेरे ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव साहब और उस संस्थान के तमाम सारे गुरु जिन्होंने मुझको पढ़ाया. सो वो सब मेरी इस जर्नी का इंटीग्रल पार्ट हैं और मैंने आई विल से कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बहुत अच्छे गुरुओं का साथ मिला जिन्होंने ज्योतिष के कोर को समझाने में बहुत मदद की. और मे बी इट साउंड्स अ लिटिल बोस्टफुल लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि भाई
मैंने ज्योतिष को अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखा है इन कंपैरिजन टू बुकिश नॉलेज, जो मैं आप सबके लिए भी अभी आगे समझाऊंगी आने वाले सेशन में जब हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी, कि ज्योतिष जो है वो आप अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखते हैं। सो बस यही मेरी जर्नी है और मैं आपके सामने आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ। That's an excellent point, Richa ji, if I may say, because to the best of my knowledge, I have never seen anyone, be an astrologer or otherwise, who has experienced this subject or appreciated this subject without personal experiences. I guess that's the thing, that you cannot Yes. do. There is theory, but this is one subject where you cannot prove anything if you don't have some practical, examples. Yes, correct. There is nothing like, मेरे ख्याल से शायद वो जो ऋषि पराशर फॉर एग्जाम्पल, शायद उन लोग मेडिटेशन करके ये सूत्रस निकालते थे, उन लोग के लिए शायद एक्सपीरियंस की अलग मतलब कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन होगी, बट फॉर नॉर्मल पीपल लाइक अस, आई गेस विदाउट एक्सपीरियंस दिस इज एन यूनिक साइंस अकॉर्डिंग टू मी, वेयर यू कैन नॉट प्रपोज अ थियरम एंड से दिस इज इट, जैसे आइंस्टाइन ने किया हुआ था, ही हैड प्रूव्ड इट, बट अल्टीमेटली चलो वो तो प्रैक्टिस में भी प्रूव हो गया, बट ये ऐसा चीज है जो प्रैक्टिस से ही प्रूव होगा और किसी से प्रूव हो ही नहीं सकता, ये मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट रंजन, व्हाट आई विल से कि थियरीज हमारे ऋषियों ने भी दी, पर मुझे लगता है कि वो 2 और 2 4 वाली थियरीज नहीं थी। उसमें आपका अपना विवेक, आपकी अपनी एनालिसिस भी लगती है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में कई सारे आउटर फैक्टर्स भी काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ पाराशर सेज कि भाई चौथे घर का शनि कंटक शनि है या अच्छा नहीं है, उन्होंने ये सूत्र दे दिया और ये हर के हॉरोस्कोप में लगना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ थियरी गिवन बाय आवर सेजेस। लेकिन आप कहेंगे ऐसा नहीं होता हर बार, बिकॉज उन्होंने जब ये कहा तो ही हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। ही हैज़ नॉट सेड कि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट होगा तब क्या होगा, अगर शनि उच्च का होगा तब क्या होगा। सो ये आपका अपना विवेक होता है। ज्योतिष जो है ये हरण और भरण के सिद्धांत पर चलती है। हरण और भरण का मतलब होता है रिडक्शन, हरण मतलब रिडक्शन और भरण मतलब उसको मतलब और एनर्जी की सप्लाई हो जाना। सो जहाँ पर लोग कहते हैं ना ज्योतिष काम नहीं करती, वो तब होता है जब आप केवल और केवल सूत्रों को बिना पूरी तरह समझे और बिना एनालिसिस के लगाते हैं। इसके लिए आपको ज्योतिष की लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ जो हर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट को करना चाहिए। बोलने से पहले आपको उसके सारे रिडक्शंस, उसकी सारी सप्लाई ऑफ एनर्जी और कहाँ से आ रही है, ये जब आप समझते हैं तभी सही प्रिडिक्शन आता है। एंड देन आई कैन से कि वो जो थियरीज हमारे सेजेस ने दी वो हमेशा करेक्ट होती हैं, ऑन डॉट होती हैं। एक्सीलेंटली प्लेस पॉइंट रिचा जी, बिकॉज हम लोग फॉर एग्जांपल सबको पता होगा स्कूल कॉलेज जो जाते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यस, उसमें हम लोग जब याद होते हैं कि 10th 11th में फिजिक्स के प्रॉब्लम्स होते थे, तो होते थे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स कि वे फोर्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, सबको प्लस करो माइनस करो, उसके बाद ही आंसर निकलता था। तो आप लेक्चर्स है या कोर्स आप पढ़ाते हैं उसमें जो भी हम लोग पढ़ते हैं, मुझे तो वही लगता है कि प्लस करो माइनस करो प्लस करो माइनस करो, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट हुआ उसको उसके ऊपर बिल्कुल सही, यू गॉट इट राइट। तो अभी हम लोग एक सेकंड और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये तो है मैम हम लोग का जो मतलब आवर कल्चर और हेरिटेज, इट्स हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंट्स like as should we say the super saints, yes, like Rishi Parashar being one of them. Now this country has produced so many great like occult figures, spiritual figures and stuff, but today we are at an age where maybe in the last 100 years or so, that's where my study goes. I don't know about things in the past,
कि astrology has been looked down upon, and by astrology for the generic audience, from now on I'll imply Vedic astrology for simplicity. So it has been some sort of ridiculed. Maybe it was not popular in the British rule, I don't know. And then when India became independent, and since then it has been seen that there has not been any official क्या बोलते हैं मतलब a certification inside universities जैसे आप physics पढ़ते हो, engineering पढ़ते हो, degrees होते हैं. It has never been like that, and as a matter of fact, it has been publicly ridiculed. On the other side, I have read books by Mr. K.N. Rao, K.N. Rao ji, where he has specifically taken examples of governments, political figures who have approached him for predictions, consultations, but at the same time, they have never publicly acknowledged that look, this happened, and I had to visit an astrologer to to ask questions. And the same goes for B.V. Raman Saab as well, where I've heard some maybe in a book, or maybe his daughter, esteemed daughter, Shri Gayatri Vasudev, he said that he had also faced a lot of what you call resistance from the government. Now these are one of the greatest astrologers we are talking of in modern India. Yes. So why do you think this hypocrisy in quotes, I would say, I would not be able to quantify it as hypocrisy. Why is it that people go to an astrologer, and sometimes big people from governments come, but but they don't even acknowledge that look, we had gone to someone and this was there. So what's your rationale behind this? इनफैक्ट सबसे पहले तो ये कि आपने जो वर्ड यूज़ किया हिपोक्रेसी, आई थिंक दैट इज़ द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब सच पीपल, सच, बिकॉज मैंने खुद देखा है अपने 20 सालों के अनुभव में कि मेरे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं और CEOs आते हैं, एंड दे आर, आई थिंक दे आर मच मोर इनटू इट, टू माय सरप्राइज, देन द कॉमन मैन. बिकॉज ज्योतिष उसी के लिए है जिसके पास कुछ है और उसको लूज करने का डर है, वही ज्योतिषी के पास जाता है. एक मजदूर ज्योतिषी के पास क्यों आएगा? उसके पास कुछ लूज करने को नहीं है. सो दे ऑल आर वेरी फियरफुल, बिकॉज उनको ये जानना है कि जो मेरे पास अभी एम्पायर है मेरा बना रहेगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा. बट टू एक्सेप्ट दिस, that yes, I have taken a consultancy and I have got the right path through that, because I know when they are sitting in my office, they are saying that you have changed my life, I am a changed person after meeting you, but शायद ये बात वो पब्लिक में नहीं कहते हैं. और ज्योतिष की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि आप अगर विश्वास करते हैं और पढ़े लिखे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेट क्लास ऑफ द सोसाइटी, जब तक आप आगे आकर नहीं कहेंगे कि भाई मैं इस पर मेरा विश्वास है, आई हैव अ बिलीफ, तब तक जो कॉमन मैन है वो भी इसको, बिकॉज हमारी आदत होती है हम रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं. ह्यूमन साइकोलॉजी है. अगर किसी को लगेगा कि अमिताभ बच्चन एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं, आदमी को लगेगा ये सही चीज़ होगी. जिस तरह से आप देखते हैं ना कि कोई कैंपेन चलती है सरकार की, वो अमिताभ बच्चन से कराते हैं कि पोलियो की 2 बूंद अच्छी है आपके लिए, इसलिए कि दे वांटेड टू क्रिएट अ ट्रस्ट इन द सोसाइटी कि इतना बड़ा आदमी कह रहा है कुछ तो होगा, सही होगा. सो आई थिंक सबसे पहली बात ये कि जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं उनको आगे आकर इसको कहना होगा कि ये मेरे लिए सही हुआ है. पहली चीज़, इफ़ वी रियली वॉन्ट टू गिव लाइक द रियल लाइक ट्रू पेडिस्टल जहाँ पर इसको बैठना चाहिए एस्ट्रोलॉजी को, इसकी ग्लोरी वापस करना चाहते हैं, तो क्योंकि पहले राजा लोग होते थे तो वो राज ज्योतिषी रखते थे. इट वॉज लाइक पब्लिकली नोन बाय एवरीवन कि राज ज्योतिषी है, और यानी है तो वो राजा को गाइड कर रहा है ना. रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने वशिष्ठ जी ने, फिर जब उनका समय था तो पत्रिका काढ़ी, एक वर्ड आता है. पत्रिका काढ़ी का मतलब कि उन्होंने उस समय के ग्रह नक्षत्रों को देखने के लिए जो हमारा पत्रा होता है या पत्रिका होती है उसको खोला
यानी उस समय में राजा दशरथ जो थे वो इसके बिलीवर थे। तब तो वो वशिष्ठ जी से मुहूर्त पूछ रहे थे, एंड इट वाज लाइक फॉर पब्लिक। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ज्योतिष को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और कभी मुझे लगता है कि कहीं ऐसी साइकोलॉजी तो नहीं कि जो फायदा मैंने ले लिया वो कोई और ना ले ले। Well made point. ये भी है। आप अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो आपको लगता है कि अब अपने सर्कल में बताने की क्या ज़रूरत है, आई हैव गॉट द राइट वन। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज पहली चीज कि आपको जो हमारे प्रभावशाली लोग हैं उनको इसको स्वीकारना होगा कि मैं इस पर बिलीव करता हूँ। आप करते हैं तो मान लीजिए, लाइक व्हेन आई सी लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन, he wears 2-3 rings in one hand and still he says I don't believe in astrology. This is something not accepted, at least by me. Right. Everybody knows कि आप नीलम पहन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, ये आप ज्योतिष का अपमान कर रहे हैं। You should not. आपका ट्रस्ट है, आप उसको स्वीकार कीजिए। Right. आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो मॉकरी जो रिडिकुल करने की बात है वो ऐसे लोग करवाते हैं। इट्स नॉट दैट नथिंग पर्सनल विद मिस्टर बच्चन, बिकॉज वो नोन फिगर है इसलिए मैंने उनका नाम ले दिया। And I can give you another example. That is, of course, I read it from Shri K.N. Rao's book on the Nehru dynasty. Yes. He has specifically said that during the partition, during the when India had to get independence. I apologize. So some astrologers. Yes. I mean, some people went to astrologers and said, "What's the right muhurt for India to get independence?" And it is like publicly known कि हमारा ये जो 12 बजे का जो मिडनाइट इंडिपेंडेंस है ये मतलब बाकायदा ज्योतिषियों से सलाह करके लिया गया मुहूर्त है। एंड आई थिंक इट वर्कड आउट फॉर इंडिया। सी इंडिया एंड पाकिस्तान। मुहूर्त का और ज्योतिष का फर्क क्या होता है ये आप दो देशों के भाग्य से समझ सकते हैं। एक जो ज्योतिष की सलाह से बनाया गया और एक जो बिना ज्योतिष की सलाह से बनाया गया। डेस्टिनी का फर्क आप देख सकते हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर द अदर कंट्रीज स्टैंडिंग। सेम कंट्री, टू पार्ट्स, ओनली द मुहूर्त, द टाइम व्हेन वी लाइक टेकन ओथ, पंडित नेहरू हैज टेकन ओथ or taken the charge from Mountbatten, that was 12 midnight because it is called Abhijit Muhurta. So accept करें आप इस बात को। और देखिए वही बात आ गई ना कि अगर ये बात है तो दो देशों के फ्यूचर में फर्क हुआ ना। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट अ बंच ऑफ probabilities and possibilities. If you don't trust, it's okay. Try it once. आपने चाय पी नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाय अच्छी नहीं है? You don't have any right to comment on that. Absolutely. इसमें तो चलो अभी रिसेंटली ऐड भी ऐसे कुछ बना है, मदर्स चॉइस के ऐसे कोई बिस्किट का। That's it. कि आप खाएं तो। सो ज्योतिष, आप किसी अच्छे ज्योतिषी से ज्योतिष पर पहले चर्चा तो करें। Exactly. अपने बारे में कुछ बातें तो सुने। And you have a great point, because if, say, for example, Mr. Nehru or Mr. Bachchan would have come out and support astrology that we have taken advice, we believe that it works, so please try it out. So it would have been a totally different society. इंडिया की लग्न में राहु है। अच्छा। भारत की जो 15 अगस्त की 2 कुंडलियां हैं भारत की, एक 15 अगस्त की जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 12 बजे वाली, और उसके बाद एक हमारी 30 जनवरी 1950 की जब संविधान हुआ, गणराज्य बना, रिपब्लिक इंडिया की 2 कुंडलियां हैं। हमारी जो 15 अगस्त की कुंडली है उसके लग्न में राहु है। राहु इज वॉट? राहु इज अ प्रिटेंडर, इम्पोस्टर। सो हम सब हिपोक्रिट्स हैं। अगर आपने इंडिया को बनाने के समय ज्योतिषियों को किया था कंसल्ट,
तो what was the harm in like coming out in public and accepting it and you should have said कि हमारे पास एक ऐसी विद्या है, और फिर आपने ड्यू कोर्स में आपने अपनी ग्रोथ और दूसरे देश की ग्रोथ भी देखी, उसमें फर्क भी पड़ा। तो अगर एक मुहूर्त के चुनने से आपके देश के भविष्य में फर्क पड़ सकता है, तो क्या आपके जीवन में नहीं पड़ सकता? Excellently put, Dr. Shukla. So on this note, I'll just like steer it a bit in a similar direction. So this becomes the field of mundane astrology, as we know. Yeah. तो इसमें मेरा दो क्वेश्चन है। फर्स्ट इज, जैसे आपने कहा कि 1947 15 अगस्त की कुंडली में राहु लग्न में हो गया, तो इट्स एन इम्पोस्टरिश थिंग। Yes. Will this percolate to everyone like born in India, like since then in some capacity, जैसे आप में, मुझ में, या सब? Does it really affect all the? I will say कि because अगर किसी देश की कुंडली में कुछ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो देश की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, नॉट द इंडिविजुअल पीपल। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हाँ, एक हिपोक्रेट सोसाइटी में हम रह रहे हैं। Because people make society. That is it. Right. Maybe I am quite ethical. Maybe I am very straightforward person. So are you. But no, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो हिपोक्रेट्स की सोसाइटी है, और उसको तोड़ने के लिए हम और आप जैसे लोगों को ही आगे आना है। एज आई सेड, जो कुछ देखिए, श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने प्रयास किया था। उन्होंने इलाहाबाद में शायद इसको कोशिश की कि इसको एक दर्जा दिया जाए एजुकेशन की तरह। मेरे पास इतने लोग आते हैं रंजन, कि जो बच्चे, उन्होंने मतलब माँ बाप के प्रेशर से कुछ भी कर लिया, एंड दे आर लाइक मिजरेबल इन देयर लाइफ। अगर वो एक बार ये चर्चा कर लेते कि व्हाट पाथ इज द राइट पाथ फॉर दिस चाइल्ड, तो हमारी सोसाइटी में जो आप इतना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, शायद वो बहुत कम होता। अगर आप शुरू से, अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, लाइक इफ somebody has very strong Venus in his horoscope, और आप उसको एक, अब आप कहेंगे फिर वो बन कैसे गया इंजीनियर? अगर वीनस स्ट्रांग था तो आर्टिस्ट बना क्यों नहीं? कई बार ऐसे होता है कि हमको जीवन में कुछ दशाएं मिल जाती हैं। के.एन. राव साहब हमेशा कहते थे कि दशा दिशा दिखाती है। ज्योतिष में दशा यानी कि टाइम पीरियड, जिसमें कुछ प्लैनेट्स आते हैं और सर्टेन टाइम पीरियड्स के लिए आपको रूल करते हैं, मतलब आपकी लाइफ में उनका से सबसे ज़्यादा होता है। सो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अपना उदाहरण दूंगी कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी कुछ ऐसी महादशा चल रही थी जिसमें मैंने ओल्ड, मतलब हिस्ट्री वगैरह को पढ़ना। दो हिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक एक तरह के ही हैं, दोनों ही ओल्ड स्क्रिप्चर्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन मैंने कर लिया। बट मेरा अल्टीमेट एम, जब मुझे राइट दशा मिली तो मैंने अपने आप को फ्लोट करके एस्ट्रोलॉजी में डाल दिया। आई हैव ड्रैग्ड माई सेल्फ फ्रॉम हिस्ट्री टू एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो दिस इज़, ये होता है दशा की वजह से। बट अगर आप, मैंने जैसे मेरे साथ भी शायद मैं और पहले एस्ट्रोलॉजी शुरू कर सकती थी। मे बी इफ़ आई हैव स्टार्टेड लाइक लर्निंग इट प्रॉपरली, कोई स्टडी होता, कोई कोर्स होता। सो आई थिंक आज के समय में हर बच्चे को, आप गूगल पे तो गूगल मैप तो सब लोग समझते हैं ना, आप डेस्टिनेशन डालते हैं उसमें कार में बैठकर, और गूगल मैप क्या करता है? आपको रास्ता बताने लगता है, टेक राइट, गो लेफ्ट, टेक यू टर्न, वॉट एवर। कई बार आप वो टर्न भूल जाते हैं। आप बात कर रहे हैं अपने को पैसेंजर से और आपने वो टर्न नहीं लिया जो गूगल मैप बता रहा था। देन गूगल मैप क्या करता है? रीराउट करता है, रीराउट करता है। वो आपको कहता है दूसरा राउट ये है। दिस इज़ हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो गई, आप गलत फील्ड में भी चले गए, ये वो गूगल मैप है जो रीराउट करके बताएगा
if not this, this is the route. Take that route. Destiny is going to be the same. Destination is same. You can reach by this route or that route. Wonderful, wonderful. और वो depends on किस दशा से आप जा रहे हो, और चलो वो तो कर्म की बात है कि मतलब जो बहुत So I think शॉर्टकट लेगा, कोई बहुत इधर-उधर करके बम्पी रोड्स पर जाएगा, सिंपल, पर पहुंचेंगे वहीं पर। पहुंचेंगे वहीं। सो इसलिए गूगल मैप की तरह, ये मैंने इसीलिए कहा कि आज के यंग लोग इसी को समझेंगे। करेक्ट कि अगर गूगल मैप आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए कई रास्ते बता सकता है, व्हाई नॉट एस्ट्रोलॉजी? एक्सीलेंट। तो इसमें एक सवाल मैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए लगता है, फॉर एग्जांपल दिस विल रियली सील द डिस्कशन लॉजिक। जैसे आपने कहा कि बच्चन जी के बाद यू टॉक्ड अबाउट मिस्टर बच्चन एंड देन आई रेड अबाउट मिस्टर नेहरू। यस। Say America, for example, or say any other, like well-to-do country over the last, 200 years. They are also progressed in, and they are not that hypocritical to the best of my knowledge. Yeah. But their presidents or prime ministers, in all likelihood, they did not go to an astrologer. And if someone says, so we are progressing fast, do you think we went to an astrologer and found out the muhurta when we should get independence? How would you justify this? That okay नहीं, मतलब they didn't do it but it doesn't matter, but astrology still works here. आप उसको कैसे justify करोगे? देखो, मैं ये कहती हूँ कि whether you believe or not, it works. अमेरिका का अगर संविधान जब बना होगा या अमेरिका जब इंडिपेंडेंस उसका हुआ होगा या whatever, whenever, तो उस वक्त maybe I would say by luck they have chosen the right मुहूर्ता. They have not chosen it, but maybe that was the right time to do that. समटाइम्स हमको डेस्टिनी अगर हमारे साथ कुछ अच्छा करना चाहती है तो बिना कुछ चूज़ किए भी हम सही समय पर सही डिसीजंस ले लेते हैं, और जब हमारे साथ डेस्टिनी कुछ गलत करना चाहती है तो हम सही समय पर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हर व्यक्ति इस बात पर कहेगा हाँ, कि कई बार लगता है कि दैट वी नेवर प्लान्ड, बट वो बिल्कुल मतलब बैंग ऑन हो गया, वो डिसीज़न मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजिंग हो गया। उसने एस्ट्रोलॉजी नहीं कंसल्ट किया था, बट कभी वो मेरे पास आया और मैंने उसको कहा कि ईयर सो एंड सो, क्या आप किसी क्रॉस रोड पर थे और आपने ऐसा किया था? देन ही सेज, ओ माई गॉड, येस आई डिड इट, दैट वाज द सेम ईयर, सेम मंथ। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा प्रिसीशन इतना हाई है, लेकिन फिर भी गॉड इज़ वेरी काइंड विद मी। आई हैव आस्क्ड, लाइक आई हैव गिवन मंथ्स, इवन वीक्स लोगों को कि ये काम इस समय होगा, एंड आई हैव लाइक बहुत सारे लोग जो ये कहेंगे मेरी बात के साथ कि उसी वीक में उनका वो काम हुआ। एंड आई डिड दिस नॉट टू लाइक प्रूव माई सेल्फ, बट टू प्रूव एस्ट्रोलॉजी राइट, कि अगर आप सही समझते हैं ज्योतिष को, सो ज्योतिष आपके साथ इतना प्रिसीशन लेकर, मंथ्स का, वीक का प्रिसीशन लेकर आपको सही सलाह दे सकती है। सो जो आपने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में शायद वो बिलीव नहीं करते, आई वुड से कि यही हमारी इंडिया की प्रॉब्लम है। हम स्पिरिचुअल लीडर्स से भी मिलते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज से भी मिलते हैं। श्रीमती गांधी देवराह बाबा के पास भी जाती थी, श्रीमती गांधी दतिया पीठ के महंत के पास भी जाती थी, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कभी कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया, बिकॉज हमें लगता है कि हम कहीं बैकवर्ड तो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स ने कहा कि इंडिया तो स्नेक्स और चार्मर्स की क्या है, वो स्नेक चार्मर्स की कंट्री है। सो हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं हम भी वही मान लिए जाए। जो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की मतलब हिपोक्रेसी, राहु इन लग्न, एंड आई वुड से जिसको कहते हैं कि इनसिक्योरिटी, एंड जस्ट टू प्रूव दैट वी बिलोंग टू द सेम क्लास लाइक एज यू आर, जबकि होना ये चाहिए था कि आपको सुपीरियर फील करना चाहिए था। Exactly. कि हमारे पास ऐसी एनर्जीज हैं, हमारे पास ऐसे गुरुज हैं जो आपकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। Right.
जिनके पास, एंड इट इज़ नथिंग बट द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक आपको छोटी सी बात बताती हूँ, इंडिया इतनी रिच है रामकृष्ण परमहंस की। वो एक बार अपने किसी शिष्य के साथ जा रहे थे और उसने कहा कि ठाकुर कहते थे उनको सब, कि ठाकुर देखिए ये फूल कितने सुंदर हैं। उन्होंने कहा हाँ बहुत सुंदर हैं। तो उसने कहा देखो मतलब कितने अच्छे बैंगनी रंग के फूल हैं, पर्पल कलर के फूल हैं। तो ठाकुर ने कहा कि ये तो लाल हैं। उसने कहा बैंगनी है, पर्पल है। ठाकुर ने कहा ये लाल हैं। उसने कहा हद कर दिया आपने, अब मुझे जो दिख रहा है वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद देखना आके फिर से, ये लाल हैं। ही गॉट डिवास्टेटेड कि मतलब आज इन्होंने हद कर दिया, अब ये कलर दूसरा बता रहे हैं। खैर वो चुप रहा, शिष्य था बट वो थोड़ा क्यूरियस शिष्य था। तो उसने उनको आश्रम में छोड़ा और उसने कहा मैं जाऊंगा ज़रूर, देखूंगा रेड है क्या। व्हेन ही वेंट अगेन ही फाउंड वो वाकई में लाल फूल थे। उनके दिमाग की इतनी ताकत है कि अगर वो चाहें, अब लोग इसको कहेंगे ये मजाक है, नो, या तो उनके पास ये पावर है कि वो आपके दिमाग को इतना रूल करते हैं कि आपको वो लाल दिख रहा है। ये स्टोरी मैंने पढ़ी है and this is a fantastic story. Yes, because they have that much mental power कि अगर वो चाहें कि ये हरा है तो हरा दिख सकता है। और ये बहुत, अभी मैं बहुत रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि एक क्वांटम फिजिक्स का कुछ था उसमें और एक काफ़ी उदाहरण के साथ एक कुछ डिस्क्राइब कर रहा था लड़का, एंड आई रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एक ही जगह पर दो लोगों का हो जाना, ये हमारे जो कृष्ण ने कहा ना गीता में कि मैं हर जगह हूँ, मैं ही हूँ सब जगह, कुछ और नहीं है। तब लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एनर्जी एक ही है। वाकई में एनर्जी एक ही है, वही आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है, और हम सबके अंदर एक ही एनर्जी है। ओनली थिंग इज़ कि आप उस एनर्जी को किस तरह यूज़ कर रहे हैं और मैं उस एनर्जी को किस तरह यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी एनर्जी को अपनी मेंटल पावर के लिए एक टूल बना रही हूँ, है ना, बाय मेडिटेशंस, बाय डिवाइन कनेक्शंस। मैं अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ कि मैं चाहूँ तो मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। हर कोई कर सकता है। ये जो हमारे ऋषि थे, मुनि थे, स्पिरिचुअल गुरुज हुए, ये क्या आपको लगता है ये क्या करते थे? और ये आपकी मेरी, मतलब मेरी तो आंखों देखी चीज़ें हैं। ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से मैं मिली हूँ कि जिन्होंने मतलब जो कहा उस वक्त वो करके दिखा दिया आपके सामने, एंड इट इज़ नॉट फनी। सो इंडिया ने हमारी मानसिक ताकत को, जो हमारे गुरुओं ने अटेन की थी, हज़ारों साल के तप, तपस्या, ध्यान, तब वो उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर कहा किसी से कि जाओ ऐसा होगा तो वैसा हुआ। दैट वॉज देयर मैनिफेस्टेशन पावर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बिकॉज यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है, आपको उसको अपने पास खींचना है और आप उसको इतना ताकत से खींच लें कि आप उसको औरों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें। ये करते थे हमारे ऋषि मुनि, इन्होंने किया है। आज अभी तक देवरा बाबा, नीम करोली वाले बाबा, ये लाइव एग्जाम्पल हैं ऐसी चीज़ों के। लेकिन बस वही बात कि हिपोक्रेसी, कहीं हमको कोई बैकवर्ड तो नहीं कहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं। अब लोग कहते हैं अमेरिका तो इतना आगे निकल गया, वहाँ तो कोई ये नहीं मानता है। मैंने कब कहा कि ज्योतिष को मानने से आप आगे या पीछे जाएंगे? आई हैव नॉट सेड दैट। मे बी मंडेन ज्योतिष में भारत उस क्षेत्र में आ रहा हो जहाँ पर कभी भी बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस ना हो, इसलिए गरीबी है हमारे यहाँ। आई हैव नॉट जज्ड इट येट कि हमारा क्षेत्र क्या पड़ता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में वी कैन नो, बट वी कैन। सो ये हमारी कलेक्टिव डेस्टिनी हो गई कि भाई हम एक गरीब देश में पैदा हो गए। अमेरिकन्स की कलेक्टिव डेस्टिनी अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ गरीब नहीं है।
या वहाँ बैगर्स नहीं हैं. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी सुपरफिशियल टू टॉक अबाउट लाइक दिस कि भाई अमेरिकन्स तो नहीं मानते फिर भी वहाँ सब अमीर हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. कलेक्टिव डेस्टिनी उस देश की हमसे बेटर है. राइट. हमारी कलेक्टिव डेस्टिनी उनसे वीक है. ओके, बट इंडिविजुअल स्टेज पर सबकी अलग अलग डेस्टिनी है. मुकेश अंबानी फोर्ब्स में आते हैं, इंडियन है. सो व्हाट आई मीन टू से कि आपको इस इंडिया में जो मैं चाहती हूँ, एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि सारे पॉलिटिशियंस ज्योतिष को मानते हैं. इनसे ज़्यादा कोई और ज्योतिष को नहीं मानता. और आप ही वो हैं जो ये कर सकते हैं कि ज्योतिष को यूनिवर्सिटीज़ में लाइए. तो इस बात में मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ जो एक्चुअली आई विल ड्रॉ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैरेलल that why we are underutilizing this great subject of astrology. I'm a computer scientist, right? Now, artificial intelligence is one of the many subjects in computer science. But you see, artificial intelligence has caught up with the world in the last 10-15 years, and now it's a viral phenomenon which every kid on the street would also know what is artificial intelligence, right? Yeah. Artificial intelligence has caught up because what does it do? It predicts, right? And prediction is something so, like cool that, people in the West, it's like हर चीज में डेटा दे दो, predict करता हूँ क्योंकि मेरा business value बढ़ जाएगा, मेरा cost घट जाएगा. So then I'm like, if to think like AI, which is far simpler than astrology, can give so many benefits. You can think of Vedic astrology, which is again prediction. If it's scaled to a right thing, then people will be like, yeah, it's a predictive tool. Yeah. Much complex, and we can actually gain in business, we can gain in our lives, we can gain in our career. Yeah. But for some reason, they have done it because the technology field has scaled AI, and because probably it's more linear. And I'm pretty sure that Vedic astrology can also do that. It's a prediction tool. Yes. In one of this, it's also an analysis tool. Yeah. But it is a predictive tool. Definitely it is. Yes. But we have not been able to leverage its power by, given by great rishis. So now, say for example, we have to go forward and make it like a mainstream subject. Can you give, maybe one or two important points forward which the government should take up, or maybe people like you should contribute to, so that it can be made something which people get official degrees for, and they can say, fine, we are an occult science. Yeah. We have our own place in society. Yes. We demand a place in society. Yes. And we should get that respect. Yes. तो उसमें आपको क्या लगता है? क्या? It's a very good question, Ranjan. मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को, बिकॉज पाराशर जी ने ग्रहों की गणना और सब कुछ किया, और उनके पास था सब कुछ, उनके दिमाग में था. ये जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, जो ज्योतिष की बाइबल है, या ज्योतिष की रामचरितमानस है, कुरान है, कुछ भी कहिए, बाइबल है ज्योतिष की, वो कैसे बनी? उनके स्टूडेंट्स ने उनसे जो प्रश्न पूछे, उनके आंसर्स पाराशर जी ने दिए हैं, मैत्रेय ने, और तो ये ग्रंथ निकल कर आया. अब अगर मैं ये सोचूं, राव साहब ने तो बहुत प्रयास किया, इसीलिए संस्थान भी बनाया. Even he has fought a legal case for astrology, or he stood up in the court. What he did, no one can. क्योंकि हम सभी अपने गेम्स में लगे हुए हैं, कंसल्टेशंस में लगे हुए हैं, पैसे में लगे हुए हैं. But I think he was a selfless warrior. And I think Srimati Gayatri Vasudev herself acknowledged him. That yes. He was the one who took it. Yeah, he took it. Yes. So like he is a selfless warrior for astrology. इसीलिए वो इतने पूज्य हैं हम सब के लिए. मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर मैं इसको किसी को देकर नहीं जाऊंगी, तो ये वेस्ट है मेरे लिए, फिर ये लर्निंग बेकार है. यहाँ की सरकार को, यहाँ की गवर्नमेंट को मैं एक अपील करना चाहती हूँ कि पहले आप
कुछ संस्थानों को जो ऑलरेडी चल रहे हैं, भारतीय विद्या भवन में जो ज्योतिष कोर्स चल रहा है, आप उसको एक राजकीय मान्यता दे दें. इट शुड नॉट बी अ ऑटोनॉमस बॉडी, इट शुड बी लाइक गवर्नमेंट अप्रूव्ड. बिकॉज आप अच्छे अच्छे ज्योतिष गुरुओं को सब जन्म और मृत्यु के उसमें बंधे हैं और सब चले जाएंगे. अगर हम अगली पीढ़ियों को ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जो एक ऐसी, मुझे लगता है कि आगे के समय में जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन और बढ़ने वाला है, वहाँ पर अगर आप पहले से प्री वॉर्न्ड हैं अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों के लिए, डोंट यू थिंक कि हमारी कमिंग जनरेशन्स के एफर्ट्स बहुत बच जाएंगे? डोंट यू थिंक दे विल बी मोर इक्विप्ड टू फाइट द बैटल ऑफ लाइफ? उनको पता है ये आने वाला है, फोर वार्निंग मिल जाती है. और मैं कहूँगी कि ज्योतिषियों पर आप ट्रस्ट मत कीजिए, ज्योतिष पर कीजिए. अपने ज्योतिषी खुद बनिए. हर किसी को बेसिक ज्योतिष की शिक्षा मिलनी चाहिए. बेसिक ज्योतिष की शिक्षा एक फाउंडेशन कोर्स, आई थिंक सबके लिए. जैसे हम हिंदी भाषा को मैंडेटरी कर दिया है कि भाई 9th 10th तक पढ़ना है, या इंग्लिश को, किसी को भी, इसी तरह ज्योतिष को भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए. दिस इज़ माई लाइक स्ट्रॉन्ग बिलीफ. जब मैं देखती हूँ कि इतने एफर्ट्स के बाद कोई बच्चा मेरे पास आया, 5 बार वो मेडिकल में बैठ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है. जब मैंने उसकी हॉरोस्कोप देखी तो मैंने कहा कि इसका तो डॉक्टर बनने का योग ही नहीं है. देन हिज मदर रिवील्ड कि 5 times एंड ही वॉज नॉट सेलेक्टेड. कैन यू इमेजिन द प्लाइट ऑफ दैट बॉय? क्या फ्रस्ट्रेशन उसको हुआ होगा. Exactly. अगर उसकी माँ ने एक एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन ले ली होती, एंड मे बी आई वुड हैव सेड 5 years बैक, उस बच्चे के कितने एफर्ट्स आप बचा सकते थे. एंड फाइनली वो उसने क्या होता है ये, निफ्ट से जाकर फैशन डिज़ाइनिंग की, एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल. मैंने कहा इसको किसी क्रिएटिव फील्ड में डालिए, एंड ही सेड आंटी मेरा यही इंटरेस्ट है. 5 साल बच जाता. 5 साल बच जाता. आप नहीं समझ रहे हैं ज्योतिष क्या कर सकती है आपके लिए. ये आपके लिए लाइफ को इतना इजी कर सकती है. बिकॉज हमारे, ये मैं कभी नहीं कहती कि आप डेस्टिनी बदल सकते हैं, बट डेफिनेटली यू कैन, लाइक कहते हैं ना कि लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को इंटेंसिफाई ज़रूर कर सकते हैं ज्योतिष से. Exactly. ये आपने बहुत बड़ी बात कही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. Right. आप प्रिसिशन छोड़िए, प्रिडिक्शन छोड़िए, कुछ मत करिए, लेकिन आई एम श्योर कि आप इस तरह की गाइडेंस देकर किसी एक बच्चे के 4 साल अगर आप सेव करते हैं, एक लाइफ आप सेव कर रहे हैं. This is very well made, because I would give you my own example. So in my family there is a tradition of astrology. So I was very good in sports, but for some reason my parents said that no, you will become an engineer, you will become good in that as well. Sports for some reason in those days was a very narrow thing in the country. You would not get to the best level. Yeah. Because they knew astrology, they stuck to that, and today where I am, I mean I am where I am. Yes, right? yes. If sports में जाता है शायद कुछ ना हो पाता, right? That's it. But then if somebody doesn't know astrology, बेटे का मतलब वो इंटरेस्ट देख कर ही डाल देते, हो सकता है वो कुछ ना कर पाता. That is it. This is a very well made. Yeah, so I feel कि बहुत सारे. और दूसरी बात जो मेरा दूसरा सजेशन होगा वो ये होगा कि प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी पर आप ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे. ब्लाइंड फेथ से मेरा यहाँ पर मतलब है कि अगर आप इसके स्लेव बन जाते हैं, आप एक लार्जर पिक्चर गूगल मैप जैसे मैंने समझाया था आप ले सकते हैं, बट अगर आप हर इवेंट को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे लाइफ में, तो फिर आप बहुत फियरफुल इंसान बन जाएंगे. फिर आप कुछ भी, एक कदम भी बिना ज्योतिषीय सलाह के नहीं लेंगे. दैट विल हैम्पर योर कर्मा एंड योर कॉन्फिडेंस बोथ. व्हाट आई से, आप एक बार 2 बार लार्जर पिक्चर अपने लाइफ की डूज एंड डोंट्स इसके थ्रू समझ लीजिए.
और ये कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको समझा सकता है। आई एम टेलिंग यू, मे बी बिकॉज प्रिडिक्शन के लिए ज्योतिष दो तरह से काम करती है। एक है सिद्धांत पर चलना और एक है फलित। तो सिद्धांत 2 और 2 4 सीखना है, जो हर कोई सीख सकता है। आप सीख लेंगे, मैं सीख लूँगी, सब सीख लेंगे। लेकिन प्रिडिक्शन जिसका सही होगा उसको कहेंगे ये फलित ज्योतिष में अच्छे हैं। यानी कि उसके लिए हमको हमारी ज्योतिषी के हॉरोस्कोप में कुछ कॉम्बिनेशंस होने चाहिए कि जो कहे वो हो जाए। सेकंड हाउस का इफेक्ट, सेकंड हाउस, यू नो, आई हैव टॉट यू, सेकंड हाउस पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए। टू वॉट एवर यू से शुड बी लाइक ट्रू टू एवरीबडी। बट 2 और 2 4, एज आई सेड, पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज आपको कोई भी अच्छा ज्योतिष का जानकार दे सकता है। एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। इस पर मत जाइए आपके ये उसने कहा नहीं हुआ। ये सोचिए कि अगर उसने आपको एक सही दिशा बता दी थी, गिव क्रेडिट टू दैट। मे बी दैट टाइम लाइन फेल्ड बिकॉज एज आई सेड, ज्योतिषी को भी कुछ कॉम्बिनेशंस चाहिए फलित के लिए। तो सिद्धांत में तो अच्छी बात बता सकता है ना कोई। ये आपकी किस्मत होगी कि भाई आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से टकरा जाए जो फलित में अच्छा हो। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। मेरे लिए ये है कि आप डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट जब बच्चा 12 से 14 साल का हो तब लीजिए, फॉर्मिंग ईयर्स में लीजिए, क्योंकि 20 साल में जब आप आते हैं तो फिर मुश्किल होती है। उसकी लाइन चेंज करवाना, उसका मेंटल कंडीशनिंग करना। आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चे, यंग पेरेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। वो बच्चे के होने पर ही वो अपब्रिंगिंग के लिए आपसे डूज एंड डोंट्स पूछते हैं। मुझसे आजकल बाहर के लोग बहुत पूछ रहे हैं और आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई ऑलवेज से कि मैं छोटे बच्चों के लिए प्रिडिक्शन नहीं करूँगी until they are 12 years old, बट आपको उसकी मेंटल सेटअप पूरा समझा दूंगी, हाउ ही और शी इज गोइंग टू रिएक्ट, लर्न, रिटेलिएट, और आप उस हिसाब से उसकी कंडीशनिंग करिए। करियर एडवाइस हो जाता है, करियर एडवाइस हो जाएगा, उसके इंटरेस्ट आपको शुरू से पता होंगे। और ये वाली चीज आगे उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, उसके बहुत सारे ईयर्स बचाएंगे आप, उसके मेंटल फ्रस्ट्रेशंस को आप रोक सकते हैं, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग की तरह ग्रो कर लेगा। So these are the benefits of astrology. That's an excellent piece of advice, Dr. Shukla, because this saves time. 5 साल, 3 साल, 2 साल बहुत होते हैं. Matters a lot in whole life. Whole life, yeah. और प्राइम ईयर्स में जब उसके साथ के लोग पूरा कोर्स मेडिकल का कर चुके हैं, दैट वाज लाइक अ वेरी सैड कंसल्टेशन फॉर मी। वो कह रहा मेरे साथ के लोग MBBS कर चुके एंड आई हैव नॉट इवन गॉट एडमिटेड, but now he is doing very well. So this is how astrology can save your frustration also. तो इसमें मैम एक फॉलो अप क्वेश्चन है, आई मीन आई बिलीव कि आपने अभी तक जो चीज बताया उसमें से इसका आंसर हो जाएगा। And again I brought you to the West because I really want this like interview to be very logical for the generic audience. West में एक कॉन्सेप्ट है जो मजाक करके लोग बोलते हैं, I have heard professors say this and that even in the best of schools, that astrology is 50-50. Okay. I mean, say I ask you that will this happen or not, or what is the outcome of this particular thing, it's either 50-50 or 33-33 ऐसा probability में आता है। Okay. तो इसका क्या मतलब है? मैंने कुछ एफर्ट दिया ही नहीं है, मैं तुक्का मार दिया, कुछ बोल दिया, हो गया, नहीं हुआ। So they are like कि astrology में क्या है? We don't take it seriously, 50-50 है, होगा नहीं होगा, so they make fun of it. On the other hand, this is one extreme, right? On the other extreme, if I see or if I have like studied astrologers in the past, the best of the best ones, on average, have an accuracy of 75%, which is just 25% from the no effort. Whatever. So, I think the question to you would be that this 25% of course matters a lot, but to the human perception, this 25% is not much. It's like मैं क्यों इतना effort लूँ कि I go to an astrologer for that extra 25%, या if I want to invest in myself being an astrologer for that extra 25%, I could have had another career. Can you give some examples where the 25% will be such that you will be like, no,
forget 25%, even if it is 10%, I want an extra accuracy on that one. तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे, मतलब what's a good example? Yeah, as I said कि I think मेरा आंसर जो अभी दिया था वो इसका आंसर है कि आपके पास 75% की एक्यूरेसी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास है, सो आई विल से ही इज़ अ ब्लेस्ड एस्ट्रोलॉजर. सो ये जो रंजन आपने पूछा, ये 75% की एक्यूरेसी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास है तो वो ब्लेस्ड एस्ट्रोलॉजर है. जैसा आपने खुद ही कहा कि हमने कुछ सोचा नहीं, कुछ तुक्का लगाया और बोल दिया, ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने खुद एस्ट्रोलॉजी को उतने डीपली समझा नहीं है. पहली चीज, जिसने ज्योतिष को अच्छे से सीखा होगा वो अपने लिए एटलीस्ट ये प्रिपरेशन करता है, एटलीस्ट आई डू, कि मेरी एक्यूरेसी का रेट 75% से ज़्यादा हो. पहली चीज. दूसरा ये कि आपने ये कहा कि भाई जो 25% एक्स्ट्रा है उसके लिए कोई क्यों जाएगा ज्योतिषी के पास. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप बिल्कुल एकदम जो एनर्जी आपके लिए डेस्टिनी ने अलाइन की है, अगर आप उस एनर्जी के बिल्कुल एंटी स्ट्रीम में सेल करोगे तो आपके लिए 5% मोर भी आपको वापस लाने में बहुत मदद कर सकता है. एंटी स्ट्रीम यू कैन नॉट स्विम. आप अपना डेस्टिनेशन नहीं पा पाएंगे. उस वक्त आपके लिए 5% की गाइडेंस भी लाइफ चेंजिंग हो जाती है. आई विल से फॉरगेट अबाउट एक्यूरेसी और एनीथिंग. जब आप किसी क्रॉस रोड पर हों, जब आपकी पूरी विजडम, आपकी पूरी एक्सपर्टीज़, आपका सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है, क्रॉस रोड्स पर होते हैं और आपको लगता है कि मैं कौन सी दिशा चुन लूं. आपको पता है इधर गया तो बहुत खराब है और इधर गया तो आई एम नॉट श्योर. डोंट यू थिंक कि ऐसे क्रॉस रोड्स पर अगर कोई आपको हाथ पकड़ के कहता है कि टेक दिस रोड, डोंट यू थिंक कि वो आपके लिए जीवन भर के लिए एक ब्लेसिंग हो जाती है. ऑब्वियसली. वो तो हम लोग लास वेगास में गैम्बलिंग करने जाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि 51% इज मच बेटर देन 50%, क्योंकि 1% इज इन योर फेवर. ऑफ कोर्स उसमें जो फायदा होगा, और ये तो हम लोग 25% की बात 25% की बात, 5% भी है. 5%. डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, उस वक्त पूरा नहीं चाहिए होता है सपोर्ट. सो आई वुड से एनी परसेंटेज, 1%, 2%, 5%, और खास करके देखिए नॉर्मल कोर्स में पता नहीं चलती हैं ये बातें. नो. अगर किसी ने ऐसे आप आए और आपने मुझसे कंसल्ट, मेरा सब कैसा चल रहा है, आपको ज्योतिष का महत्व तो पता नहीं चलता. वो तो तब चलेगा जब मैं कुछ आगे का प्रिडिक्ट करूंगी, आपके ऊपर वो सही होगा, देन यू विल हैव अ फेथ. बट अदरवाइज आप सोचोगे सब ठीक ही बता दिया, ऐसा ही सब था. ज्योतिष का सही समझ तब आती है जब आप क्रॉस रोड्स पर होते हैं कि मतलब करें या नहीं करें. एंड दिस इज अ लाइक ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो. आप एक जिंदगी के साथ खेल रहे हैं. अगर आपको ज्योतिष नहीं आती, प्लीज डू नॉट गिव गाइडेंस. ये मेरा अपने एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी एक सलाह है. डोंट प्ले विद इट. ये विद्या खेलने के लिए नहीं है. अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि जब कोई सच में किसी इंटेंसिटी को लेकर आता है, कष्ट को लेकर आता है, अगर आप उससे उस वक्त कहते हैं कि टेक दिस रूट, ये अच्छा होगा, और बाद में अगर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है और आपके वर्ड्स सही हो जाते हैं, आपको पता है कि आप उसकी कितनी बड़ी मदद करते हैं. ये सब मजाक करने के लिए तो आप कुछ भी कर लें कि सब तुक्का है, सब मजाक है. आई टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेसीज ऑफ लाइफ एंड डेथ. I have predicted deaths
आई हैव प्रिडिक्टेड चिल्ड्रन, चाइल्ड बर्थ 14। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक हमारे क्लाइंट किसी बहुत बड़ी कंपनी के CFO थे और उनकी शादी को 16 साल हो गए थे। 4-5 बार IVF वगैरह फेल हुआ। एक बच्चा हुआ जो कि मरा हुआ पैदा हुआ। When he came, so उन्होंने मुझे जब अपना दिखाया हॉरोस्कोप, तो पता नहीं क्यों मैं कुछ चीज़ें लिख कर दे देती थी जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। आई एम डूइंग दिस। सो मैंने उनके पेपर पर लिखा कि अगला साल चाइल्ड बर्थ का है। देन ही सेड, मैम रीचेक। आई सेड नो, इट इज़ देयर, आपके अगले साल बच्चा होगा। ही सेड, अगर मैं आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताऊंगा अपनी पत्नी की और मेरी, मे बी यू चेंज योर वर्डिक्ट। आई सेड क्या है? उन्होंने कहा 16 साल मेरी शादी को हो गए और 5 IVF फेल हो चुके हैं और एक बच्चा मरा हुआ। वी हैव स्टॉप्ड टेकिंग चांसेस। मैंने कहा आई डू नॉट नो एनीथिंग। इफ एस्ट्रोलॉजी इज करेक्ट, क्योंकि आपके में तो है लेट संतान है। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा शुड वी ट्राई सरोगेसी, IVF? हमको नो कि बच्चा होगा। वो हंसते हुए चले गए। उन्होंने कहा इट्स ओके, आई नो। उन्होंने अंदर से मजाक ही सोचा होगा। एंड टू माई सरप्राइज, आफ्टर 6 months और 9 months, आई डोंट रिमेंबर, वो मेरा वो लिखा हुआ पर्चा लेकर आया। सबसे पहले आकर उन्होंने कहा, कैन आई टच योर फीट? आई सेड वाई? उन्होंने कहा आई जस्ट वॉन्ट, देन आई विल गिव यू द न्यूज़। आई सेड ओके। उन्होंने कहा मैंने पैर नहीं छुए किसी के, अपने माँ बाप के अलावा। मैंने कहा चलिए, बड़ा आपने मुझे सम्मान दे दिया। फिर उन्होंने मुझे वो मेरा ही हैंड रिटन दिखाया और उन्होंने कहा कि मैम माई वाइफ इज़ प्रेग्नेंट। नॉर्मली, नॉर्मल। उन्होंने कहा नाउ माई फियर इज़ कि क्या मेरा बच्चा सही होगा, क्योंकि एक बार डेड हो चुका है पैदा। I said everything is fine. You will have a normal child, normal delivery, nothing doing. She has given a birth like to a beautiful daughter. Now they are blessed with a child. What will you say? IVF फेल है, प्रकृति फेल नहीं है, डेस्टिनी फेल नहीं है। उनको उस साल बच्चा मिलना था और मिला। हाँ, जब समय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप कितने भी उपाय कर लीजिए। चलो यहाँ पर एक उपाय की भी बात कर देते हैं। लोग कहते हैं ना कि कुछ उपाय बता दीजिए। उपाय से कुछ नहीं होगा। अगर सही समय है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट सही हो गया है, प्रकृति आपको देने पर आ गई है, कुछ ना कीजिए, आपकी झोली में डाला जाएगा वो चीज़। जो होना है वो तब पर टाइम पर होगा। काल, ज्योतिष काल की विद्या है। काल, समय। आप सोचे इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर दें चीज़ों को, जल्दी नौकरी लग जाए, जल्दी शादी हो जाए, नो वे। और यही सारी चीज़ें ज्योतिष पर अविश्वास का कारण बनती हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स डू, कि आप जो सुनना चाहते हैं वो कह देते हैं। आप आए बहुत परेशान हैं शादी के लिए, वो कहेंगे हाँ नहीं इस साल हो जाएगी, आप ये उपाय कर लीजिए। वो होगा नहीं, वो होगा नहीं। आप दूसरी जगह जाकर कहेंगे ज्योतिष गलत है, मैंने उपाय भी किया और मेरी शादी नहीं हुई। मैं आपसे कहूँगी 2 साल आपकी शादी नहीं होगी, शांत बैठ जाइए। 3रे साल आपकी शादी होगी, आप कहेंगे शादी हो गई। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स भी ज्योतिष के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। That's why the state is like this, because people are lost. We are the one जिन्होंने डिसग्रेस किया है ज्योतिष को। Brave comment, but yes. very well made comment. अगर उपायों से कुछ होता तो जब भगवान श्री राम ह्यूमन अवतार में आ गए, विष्णु खुद आ गए मानव रूप में, तो क्या वशिष्ठ जी उनकी शादी के लिए कुछ उपाय नहीं करवा सकते थे कि जरा सही चल जाती? शादी के बाद पत्नी को लेकर वन में नहीं घूमना पड़ता। जब वापस आए
कुछ अच्छा होता तो सीता जी को फिर से छोड़ना पड़ा। आप आज के पंडित पीपल से विवाह कर लीजिए, कुंभ से विवाह कर लीजिए, मॉकरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब इतने बड़े ज्ञानी ऋषि ने उपाय नहीं करवाया, आप ज़्यादा जानकार हैं, बिकॉज गॉड न्यू कि मैं ये मानव धर्म, मानव शरीर लिया है अपने कर्मों को काटने के लिए। उनको वन में घूमना था, उनको सीता जी का विरह, सेपरेशन सहना था, बिकॉज श्री हरि विष्णु को नारद जी का श्राप था। तो जब आप श्री हरि विष्णु खुद अपने लिए कुछ नहीं बदलते, एंड ही टेक्स हिज कोर्स ऑफ डेस्टिनी एज इट इज, हु आर वी? हम बदल देंगे? हम मतलब ज्योतिषी कुछ ज़्यादा जानकार हो गए? नो। बी स्ट्रॉन्ग, हैव करेज टू से नो टू योर क्लाइंट। तो इसमें मैम एक क्वेश्चन आता है, जैसे आप मतलब यू हैव एक्चुअली ओपनड अप द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन टर्म्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स लाइक क्लाइंट्स, देन एस्ट्रोलॉजिस्ट की भी बात है, आप उन लोगों को भी नहीं छोड़े, बट दैट्स अ वेरी ब्रेव एंड वेल मेड पॉइंट एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव लॉस्ट ट्रस्ट। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है व्हिच like I guess many of your listeners would be interested is students, ठीक है? So आपके बहुत students हैं, I endorse, I mean I endorse, I don't endorse my intelligence, but I am probably very fortunate and lucky to be probably in the best institute in the world, and I can safely say that your lectures are extremely logical, and if I can take your lecture as a student without any additional advertisement, I can safely say that others should also give it a try, because I'm a mathematician. So if a mathematician can take astrology, then I guess everybody should take astrology. But the question that then comes is, as a student, what are the duties which they should invoke in their own selves to first learn the subject well, and if they want, they can become a professional astrologer. I mean, for example, I don't want to become one. I just want to learn the subject so that I know something which the rishis have given us. What is your advice to them? What should they do, either on a broader time scale or even daily, right? In this busy life with other careers and stuff. So what could be your suggestion? देखिए, फॉर लाइक स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आई वुड से उनके कुछ ड्यूटीज़, डूज एंड डोंट्स, डेफिनेटली आई विल से। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी हॉरोस्कोप को चेक कीजिए। आपके बृहस्पति धर्म त्रिकोण में होने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बृहस्पति अगर धर्म त्रिकोण में है, जिसको कि हम 159 हाउस कहते हैं, या फिर 159 नंबर्स जहाँ पड़े हुए हैं, आप दोनों बातें सोच सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ये सिंपल चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों से क्लास में भी कहती रहती हूँ, दिमाग को बहुत खोलना पड़ता है। आपको क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी खुला हुआ है। आप मैथमेटिशियन हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, या जो भी हैं। बृहस्पति अगर धर्म त्रिकोण में नहीं है, यानी 159 को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ईदर इट शुड बी प्लेस्ड इन these houses, or at least its aspect should go on these dharma trikona. So इसमें just for the generic audience, because there would be many who might watch this but have not taken your course. When you say dharma trikona 159, do you mean the absolute Kalpurusha 159, or it means one of your own horoscope and five of your own horoscope? Exactly. That is what I was trying to simplify it. सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पहले 5वें या 9वें घर में बृहस्पति अगर है, नंबर कोई भी पड़ा हो, तो ये धर्म त्रिकोण में है। दूसरा, आपका भले ही बृहस्पति दूसरे घर में है, लेकिन वहाँ पर नंबर 1 पड़ा हुआ है, तो भी आप ज्योतिष को अर्थ के लिए सीखेंगे, लेकिन वहाँ पर कम से कम आपका सेंस इतना अच्छा रहेगा कि भाई गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर 1 है। समझ रहे हैं? आप कमाएंगे, आप इसी के लिए सीख रहे हैं। आप यथार्थी हैं और अर्थार्थी हैं, जैसा राव साहब कहते थे। आप अर्थ के लिए ज्योतिष सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बट नंबर फिर 1 अगर है तो इसका मतलब है अर्थ तो आपका है, लेकिन आप फिर भी धर्म से चलेंगे। सबसे पहली सीख ये कि ज्योतिष की तो एक कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, अन्यथा फिर आप कई जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि इस विद्या से आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला। दूसरा मैं कहूँगी कि इस विद्या को कभी भी, कहीं भी, अगर कहीं इस विद्या की मजाक हो रही हो, कोई ऐसी चर्चा चल रही हो जहां आपको लग रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा जाएगा, डू नॉट गिव, डोंट डिस्कस। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ज्योतिष की चर्चा नहीं की जानी चाहिए जो ज्योतिष के लिए श्रद्धा या इज्जत नहीं रखता। आपको हर जगह ज्योतिष की चर्चा नहीं करनी है। आप एक बार में बैठे हुए दोस्तों के साथ और आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की बात मत कीजिए प्लीज। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि कहां पर, किस क्राउड में आपको ज्योतिष की चर्चा करनी है। तीसरी चीज, आपको जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए कि आप इस विद्या को एटलीस्ट इतना समझ गए हैं कि आप किसी को ये कहकर विद दिस डिस्क्लेमर गाइडेंस दे सकते हैं कि दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट एंडोर्स दिस कि भाई ऐसा ही होगा, बट आप चाहें तो इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि आपके वर्ड्स, यू शुड चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। स्टूडेंट्स को आप ये नहीं कह रहे नहीं यही होगा, मैंने कह दिया। आप ये कहिए दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप चाहें तो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कभी किसी के कर्म में दखल मत दीजिए। कर्म में दखल देने की जब मैं बात करती हूँ, मतलब आपको एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपने क्लाइंट्स को पिक्चर बतानी होती है। यहाँ जाएंगे ऐसा होगा, ये करेंगे ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। ओके, देन से नाउ इट्स योर चॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन चूज। कभी आप ये मत कहिए कि आप ऐसा कर लो, डोंट से, बिकॉज आप किसी के कर्म में, पहली बात तो किसी के फ्यूचर में पीप इन करना ही परमिटेड नहीं है, इट्स नॉट परमिटेड। अगर मैं कोई सफ़र करने के लिए आया है और मैं उसकी सफरिंग कम कर रही हूँ ना, पहले से बताकर, फोर वार्निंग की बात जो हम कर रहे थे, इट्स अ डायरेक्ट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ डेस्टिनी। बट हियर माई इंटेंशन मैटर्स। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर। आपको पता है कि मैं पहले से फोर वार्न कर रहा हूँ उसको, बट मेरा इंटेंशन है कि इसका कुछ भला हो जाए। ओके, अगर आप यही चीज़ नेगेटिवली यूज़ करने लगो, आपको पता है 5 साल लगेंगे, ध्यान से समझिए, किसी काम में, और आप उसको ये करने लगो कि अब ये उपाय कर लो, फिर वो आएगा, नहीं हुआ, फिर आप एक बार अपनी कंसल्टेशन लेंगे, फिर आप एक और हवन बताएंगे, फिर एक शांति, फिर एक रत्न। इफ़ यू आर प्लेइंग विद दैट पर्सन, योर इंटेंशन इज मेलिशियस टू अर्न मनी थ्रू दैट और वॉट एवर, आप महापाप कर रहे हैं। इट्स नॉट पाप, इट्स महापाप। यू शुड हैव प्योर इंटेंशंस कि भाई इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं तो मेरा इंटेंशन है लोगों का भला करना। मेरे पास चाहे लौट कर कोई ना आए, मैं कह देती हूँ उपाय मैं नहीं बताऊंगी, यू हैव टू वेट फॉर 2 years। आप उसके बीच में जितने ज्योतिषियों के पास जाना चाहते हैं जाएं, मैं अपने एथिक्स नहीं बिगाड़ूंगी, और मुझे पता है कि 2 साल बाद आप मेरे पास ही आएंगे कि नहीं हुआ किसी के कहने से, तभी हुआ जब आपने कहा।
बिकॉज मैं अपने एथिक्स पर स्ट्रांग हूँ, मैं डिविएट नहीं होंगी। स्टूडेंट्स को, ज्योतिष के स्टूडेंट्स को, और ये तभी होगा जब बृहस्पति धर्म त्रिकोण में होंगे। आपके अंदर मॉरल करेज ही नहीं होगा अगर बृहस्पति धर्म त्रिकोण में नहीं है। दिस इज द लॉजिकल कनेक्शन। दिस इज द लॉजिकल कनेक्शन। तो आप इसीलिए आप कई तरह के ज्योतिषियों को देखेंगे, उनके पास वो करेज नहीं है सच कहने का, क्योंकि उनको आपको अपने से बांधे रखना है। फिर कंसल्टेशन, फिर उपाय, फिर ये अच्छा ये नहीं, अच्छा ये वाला काम, अब आप ये पाठ करा लीजिए। वो डोंट मिसलीड एनीबॉडी। आप महापाप कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको उन पापों का मतलब आप अपना कर्म कितना खराब कर रहे हैं, दूसरा का तो छोड़ दीजिए। सो ज्योतिष के स्टूडेंट्स को कभी भी किसी की एडवांटेज उठाने का दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप ह्यूमन माइंड से, आप ह्यूमन लाइफ से प्ले करते हैं व्हेन यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। एटलीस्ट यू शुड हैव प्योर इंटेंशंस। आपके पास, आपके सामने जो बैठा होता है वो सरेंडर मोड में होता है। ही इज इन क्राइसिस, एंड इफ माई मेलिशियस माइंड सेज नाउ अब मुर्गा फंसा है, हाउ बैड इट इज। फिर तो एस्ट्रोलॉजी का कर्म इफेक्ट आएगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप महापाप करते हैं, उसकी कोई गलती नहीं होगी, आपको उस कर्म का दंड होगा। प्रकृति आपको दंड देगी, बिकॉज वो तो सरेंडर, वो तो ट्रस्ट कर कर आया था आप पर। मिसलीड आपने किया, विद्या का अपमान किया, मिसलीड किया, महापाप किया। सो स्टूडेंट्स शुड नॉट डू दीज 3 थिंग्स। लर्न कर रहे हैं ज्योतिष तो पवित्र आत्मा से कीजिए। इट्स अ पायस विद्या, अपरा विद्या। any insights, maybe just 1 minute on that one, कि एज अ स्टूडेंट, जैसे हम लोग जैसे मैथ्स करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग जो भी करते हैं, हम लोग हर दिन करीब 1 घंटा कुछ निकाल ही लेते हैं कि उसके बारे में सोचे वगैरह। तो इन एस्ट्रोलॉजी एज जो मतलब दैनिक जो मतलब एडवाइस है, डू यू सजेस्ट कि एवरीवन शुड स्पेंड, इफ नॉट एवरी डे बिकॉज दे हैव अदर करियर्स, so at least you know thrice or 4 times in a week you go through your lectures? Definitely. No, I would say make it a point कि अगर आप इतने बड़े नेचर के इतने बड़े रेल्म में एंटर कर रहे हैं, यू आर इनटू लाइक अनरेवल द डेस्टिनी ऑफ समवन, आप इसकी मास्टरी चाह रहे हैं ना, 1 घंटा रोज करना चाहिए। रात का आपका एक टाइम बनाइए कि आप सोने से पहले अपने हर लेक्चर को, जिससे भी आप सीख रहे हैं, इट्स नॉट दैट इफ यू आर माई स्टूडेंट, नो, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको आप रात में एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। और एज आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स के ज्योतिष केतु का रेल्म है, 8वें घर की विद्या मानी जाती है। 8वें घर को ओनर बन जाता है केतु। उसके पास ये नहीं है, उसके पास हाथ है और हृदय है। तो आपको ज्योतिष सदैव लिखकर सीखनी चाहिए। ये जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन, आपने मेरा वीडियो ले लिया, सुन लिया, आप ज्योतिषी नहीं बनेंगे जब तक आप अपने नोट्स खुद नहीं बनाएंगे। रोज लिखकर सीखिए, आत्मसात कीजिए, डेली इंट्रोस्पेक्शन, डेली इसका एक रिवीजन आपको करना ही होगा। सो केतु से जुड़िए, लिखकर सीखिए, रोज 1 घंटा पढ़िए। 1 घंटा भी कम होगा, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं तो कम से कम थ्राइस इन अ वीक आपको अपने लेक्चर्स को रिवाइज करना ही चाहिए, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड रिवाइज द लेसन्स, टेक अ चार्ट and revise those lectures by putting the sutras or principles on one of the charts. Keep a chart with you and revise with that. So that is the right way to learn astrology. That is, even I had thought that. I will not say what I do, but this is good for the audience. That this is definitely a way. Practice makes people perfect. So without practice, you cannot achieve anything. तो इसमें मैम ऐसा है कि दिस टेक्स इट टू अ वेरी फनी नोट
we see astrologers, say for example like you, then there is Shri V.P. Golji, and then of course Shri K.N. Rao. I've never seen Dr. B.V. Raman, but so the fact is we have never seen them in the public eye with respect to giving shows or webcasts, and those are different. That's a modern thing, but like just say there are astrologers who are always on television, and we call them as celebrity astrologers. And then there are these other classes of astrologers. I was always wondering that, what's the difference between the two? I mean, is there any difference? कि भैया मतलब he is on TV or she is on TV and बोलते हैं भैया तुम्हारा कल धनवर्षा होगा. I mean कोई धनवर्षा तो होता है नहीं. But they are not astrologers also. At least in the public eye. So I was always wondering what is it which is. देखिए, इसमें मैं ये कहूँगी कि मैं किसी की भी कॉम्पिटेंसी पर तो सवाल नहीं उठा सकती, बिकॉज इट विल बी क्वाइट अनफेयर जब तक मैं जानती नहीं हूँ किसी को. बट एक जेनरिक आंसर जो होगा वो ये होगा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि ज्योतिष केतु की विद्या है, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए. केतु बाहर नहीं घूमता है, अंदर की यात्रा करवाता है. तो ये जो हमारे, जैसे आपने श्री गायत्री का नाम लिया, श्रीमती गायत्री का, तो मुझे लगता है कि ये वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि ज्योतिष को समर्पित हैं. केतु इनका प्रबल होगा. और जो ज्योतिषी टीवी पर लगातार आ रहे हैं, मे बी दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, बट वो राहु से प्रभावित हैं. राहु इज ऑल अबाउट पॉम्प एंड शो, ग्लैमर. सो आई थिंक बस हमें यहाँ पर यही डिफ्रेंसिएशन मैं दूंगी. कुछ केतु प्रभावित है जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, और कुछ पर्दे पर आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. और मुझे लगता है कि जब आप रोज़ एक टीवी शो करते हैं तो आप अपना अध्ययन कब कर पाते हैं. सो एक बैलेंस होना चाहिए. तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपके अध्ययन की बात कर रहे हो. दिस इज वन ऑफ माय क्वेश्चंस. पर्सनली डू यू गिव टाइम टू एस्ट्रोलॉजी every day? So you do research or you every day, as I say, every chart is a learning. कई बार आपको लगता है कि किसी चार्ट में आपको कोई एक ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसके लिए रात में आपको किताब फिर से खोलनी पड़ती है. आप आज 20 साल बाद भी खोलनी पड़ती है, और आपको लगता है कि क्या था, क्या सूत्र था, क्या यहाँ नहीं लगा या क्यों नहीं लगा. सो एवरी डे आई डू दिस. अब इसको आप ये भी कह सकते हैं, व्हेन आई डू लाइक 6 or 7 और मे बी 8 कंसल्टेशंस डेली, तो मेरे लिए वही स्वाध्याय है. जब मैं हर बार हॉरोस्कोप देखती हूँ और शुरू से और अंत तक उसको बताती हूँ, तो मेरा स्वाध्याय है ये, कि मेरी दोबारा लर्निंग होती है उन सूत्रों की. बट जब आपके पास इतने क्लाइंट्स नहीं हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा अलग निकालना पड़ेगा ना. मेरी तो ये प्रैक्टिस ही हो रही है, बिकॉज नाउ आई एम अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर. बट स्टिल आई फील कि अभी भी रात में आधा घंटा 1 घंटा, और ये अक्सर होता है. तभी मुझे लगता है ज्योतिष का समुद्र, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आप इसमें उतरे भी हैं. यू कैन नॉट क्लेम. ये इतना अथाह समुद्र है कि कोई ना कोई एक एस्ट्रोलॉजी का एक चार्ट ऐसा आ जाता है जिसके लिए रात में मुझे कम से कम 1-2 घंटे की नींद खराब करनी पड़ती है, और दिमाग सोचता रहता है कि ये कैसे हुआ, हाउ, वाई, एंड आई हैव टू रिवाइव ऑल माई सूत्रास वंस अगैन. ये लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है. और अगर कोई कहता है कि अब मुझे नहीं करना पड़ता, आई थिंक यू हैव स्टॉप्ड लर्निंग. This is an excellently main point, Dr. Shukla, because this shows what a guru does in a day-to-day. Yes. So if a guru does X, a student should do 10X. That's my understanding. But of course, like that is probably the student who wants to take up astrology as a career. But even if you don't want to, so X should. I mean, if you are giving X, we should at least give more than X. Of course, you should. In any particular, day of activity. Yeah, you should. Right? You should. So that's an excellently made suggestion. तो इसमें अभी मैम ऐसा है कि you have covered most of the bases of a generic questionnaire. So I will just take a few minutes more of your time, and I will just ask you a few more questions which deviate a bit from generality. You could take a very soft astrological aspect to these questions.
And I'm very sure people who will take your course will get a deeper insight into such questions. So you could also advertise this, because it will not be fair to ask very deep questions in astrology for this interview. But आपने काल का बात कहा. I mean, we talked about some questions on काल. Now I would like to shift, to sthan and vatavaran, being the two other things we always discuss in astrology. इसमें two things, and you can combine the answer because I believe that it's a similar thing. The concept of in the Western world, the concept of living, right, and now IVF, because that's coming from the West. One is in terms of marriage, and one is in terms of having babies. IVF के case में you already gave an example. So living चलो अभी इंडिया में भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. And we, at least myself, we don't consider living as a boyfriend-girlfriend thing because it's probably much more deeper, but it's not deep enough to be the bond of marriage. Yeah. So where does this stand in astrology? When it was not there before. अभी स्थान और वातावरण बदल गए हैं. So in a horoscope, is there a combination which says पिछले जमाने में ये शायद शादी कुछ weird type का था, लेकिन अभी ये चलो live-in कह सकते हो. What is it about? No. I think it's very simple. It's not complex at all. जो भी व्यक्ति लिव-इन में रह रहा है, उसके 7th हाउस पर कोई ना कोई राहु का इन्फ्लुएंस होगा. 7th हाउस पर हो, कनेक्शन होगा, वीनस पर हो, वॉट एवर, सो दैट ही बिलीव्स इन अ लिटिल अनकन्वेंशनल थॉट अबाउट मैरिज. देन ही और शी विल एंटर इन टू दैट. ऐसा नहीं है कि ये आज हो रहा है, पहले भी लोगों का राहु का कनेक्शन होता होगा. ओके तब क्या था कि पृथ्वीराज चौहान थे, उनका भी राहु का कनेक्शन रहा होगा. वो संयोगिता को लेकर भाग गए थे. उस समय ये अनकन्वेंशनल था. आप पंडित के सामने माँ बाप की इच्छा से शादी कर रहे थे, उस वक्त आप घोड़ा लेकर आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं, अनकन्वेंशनल था. ओके दैट वॉज, जाकर उन्होंने शादी कर ली या क्या किया वो तो हिस्ट्री है. इफेक्ट राहु का था, लेकिन तब अनकन्वेंशनल था कि भाई उठाकर ही ले गए. आज के समय में देश काल वातावरण जिसको हम कहते हैं, हमारी सोसाइटी में अभी भी, बिकॉज मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, और कन्वेंशनलिज्म क्या कहता है कि भाई शादी कीजिए फिर साथ रहिए. राहु का इम्पैक्ट है, वो कहेगा शादी का क्या करना है. इफ आई लव समबडी आई एम लिविंग विद हर. कोई रह रहा है लिव इन और उसके बाद उसका वो टूट जाता है, फिर वो दोबारा मे बी मैरिज करता है, कुछ भी नहीं है. उसकी पत्रिका में सिंपली 2 मैरिज के कॉम्बिनेशंस होंगे. ये नहीं कि प्रेम संबंध टूटा तो वो अलग है, नहीं. उसकी पत्रिका में 2 मैरिज के कॉम्बिनेशन होंगे. एक बार वो अनकन्वेंशनल से जाएगा, दोनों बार अनकन्वेंशनल भी कर सकता है. सो इट्स नॉट दैट कि बस ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे समाज से अलग होती है, वहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस होगा. पहले भी होता था, आज भी है. अदरवाइज आप सीमा नहीं लांघते. राहु कहा जाता है कि ये बाउंड्रीज तोड़ता है, ये बाउंड्रीज तोड़ने वाला है. सो कोई भी बाउंड्री जब आप तोड़ते हैं तो वहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस होना ही है. अदरवाइज आप तोड़ ही नहीं सकते. यू डोंट हैव दैट करेज टू डू दैट. And in this, I may add from your lectures, of course, you talk about pace for the general audience, means placement, aspect, conjunction, exchange, which will be followed up in the course. But इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आपने एक इंडिपेंडेंट सूत्र टाइप का बता दिए. इसमें सपोज आप जुपिटर के इन्फ्लुएंस आ गया तो थोड़ा मिक्सचर इफेक्ट, बिल्कुल मिक्सचर आएगा. मे बी आपका ऐसा आ जाए कि आप लिव इन को बहुत सीरियसली, एथिकली मैरिज की तरह ही लेंगे, बट यू डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट मे बी आप लाइफ लॉन्ग एक लिव इन में रह जाते हैं. बिकॉज जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ गया, यू आर क्वाइट एथिकल अबाउट इट. बिकॉज आपको बाउंड्री तो तोड़ी, बट फिर भी आप बाउंड्रीज को थोड़ा सा कर रहे हैं पसंद. अगर मंगल का आ जाएगा, मे बी यू आर इन अ लाइक हेवायर रिलेशनशिप, हाँ आप रेकलेस हैं,
सो वो तो हम ग्रहों से ही समझते हैं, क्लास में ज़्यादा समझ में आती हैं ऐसी बातें। बट यस, कोई भी चीज़ जो देश काल वातावरण से अलग हो रही है वो राहु के इम्पैक्ट से ही होती है। And the same goes for IVF also. डेफिनेटली अनकन्वेंशनल अचीवमेंट, सरोगेसी, ये सब पहले भी होता था। आप समझिए कि आपके पूरा महाभारत जो शुरू हुआ, कौरव और ये सब, ये सरोगेसी से ही आए थे। उसका कुछ टर्म है, कोई ऋषि कुछ देता है मतलब। वो मैं भूल रही हूँ, मैं भी नाम नहीं याद आ रहा। तो ये भी सब तो सरोगेसी के थ्रू हुए थे। सरोगेसी के थ्रू हुए, हाँ। पेरेंट तो कोई और ही था, पिता तो कोई और था। व्यास से उनका संयोजन हुआ था। सो इट्स लाइक समय से भी हो रहा, सब समय से हो रहा है। We never used to believe it. We thought it's fiction, but now we realize that they have special power. Yes, Science बन गया। yes. But so ये सब पहले से हो रहा है। सो आज राहु ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें एक चीज आता है मैम कि ये जो फॉरेन की बात होती है, राइट, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे पहले जो दीपांतर होता था उसमें इट वाज कंसिडर्ड नेगेटिव, क्रिमिनल्स जाते थे वगैरह। फॉर एग्जांपल द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, ही हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज लाइक टीटी टू गो अब्रॉड। टीटी सपने में आए थे एंड देन ही वेंट टू इंग्लैंड, टू कैम्ब्रिज। So but now in these days मतलब सबको ही बोले फॉरेन में करियर करो, सब कुछ करो। एटलीस्ट इन द लास्ट 30 years वही हो रहा था। तो आपके कोर्स में आप बेसिकली फॉरेन कंट्रीज मतलब लॉन्ग ट्रैवल 9th 12th ये सब आप देखते हो, एंड समटाइम्स 12th इज नॉट कंसीडर्ड गुड इन अ जेनेरिक सेंस। बट आजकल तो सबको ही बोलेगा बेटा मेरा 12th के साथ नाता जोड़ो क्योंकि मुझे फॉरेन जाना है। सो यहाँ पे भी स्थान काल वातावरण का देखो वही बात है कि इनफैक्ट हमको सबसे पहले चाहिए कि 4th हाउस पर एफ्लिक्शन हो। अच्छा, 4th हाउस पर एफ्लिक्शन होगा तभी आप विदेश जाना चाहेंगे और आप जा पाएंगे। इफ योर 4th हाउस इज वेरी प्योर, यू विल नेवर गो टू फॉरेन लैंड, बिकॉज तब ये चीज एफ्लिक्शन कहा गया। यही देश काल वातावरण है कि शास्त्र कहते हैं 4थे घर पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तभी तो आप अपना जन्मभूमि और माता सबको छोड़ेंगे। होमलैंड है वो होमलैंड है। तब ये कहा गया कि 4th भाव एफ्लिक्टेड होगा। अब क्योंकि हर कोई ये जाना चाह रहा है, देश काल वातावरण बदल गया है, इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई 4था घर पे अगर मंगल है, राहु है, तो हाँ बढ़िया है, आप विदेश चले जाएंगे। बढ़िया नहीं है, तब बढ़िया नहीं कहा गया था। ऋषियों ने इसको अच्छा योग नहीं बताया। क्योंकि होमलैंड से दूर जा रहे हैं। हाँ, दूर जा रहे हैं, माँ को छोड़ रहे हैं, पिता को छोड़ रहे हैं, परिवार छोड़ रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड। 4th लॉर्ड इन 12th हाउस इज नॉट गुड। यू आर लीविंग योर कंफर्ट जोन, गोइंग इन टू एन एलियन कंट्री। बट लेकिन आप सब चाह रहे हैं तो हम कहते हैं बढ़िया है, आप चले जाएंगे। सो इट्स देश काल वातावरण, इट्स लाइक दैट, राइट। सो क्योंकि बिकॉज़ पीपल आर कि भाई वहाँ पे ज्यादा पैसा है, वहाँ पे वेदर अच्छा है। हाँ बिल्कुल, देश काल वातावरण है ये सब। पर अभी भी अगर मेरा 4th हाउस प्योर है, मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, पर्सनली मैं कभी नहीं जाऊंगी। आई डो नॉट वॉन्ट टू गो। राइट, आई मीन यू मीन फॉर सेटलमेंट। अब घूमने तो जाएंगे, घूमने में जाऊंगी Right. जस्ट टू सी, बट मैं कभी सेटलमेंट सोचूंगी नहीं, बिकॉज माई 4th हाउस इज प्योर। राइट, मुझे अपने देश में ही रहना है। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, राइट, आई हैव, आई नो माई वर्क विल डू मच बेटर इन फॉरेन कंट्री, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी डिजायर टू गो। सो देश काल वातावरण भी ठीक है, लेकिन पत्रिका में योग होना चाहिए। that is the point. That is the point. Because my father was a professor, he had got many offers in the US when he had graduated. But he said no, I will be in my country. That is what. Right. Definitely उनका 4th हाउस प्योर होगा। हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं, दिखाते भी नहीं थे, but yes, but he always wanted his son because he knew the state of education in India back then, and he said no, this person will go abroad and settle there because the opportunities are more. Of course. So बिल्कुल ठीक है, जो चीज पहले एफ्लिक्शन थी वो अब योग बन गए हैं। ये देश काल वातावरण का फर्क है। Okay. So it's like. I think this completes the set of questions. एक था, but I will not pick it up today. I guess the best way to do that is in your course. Yeah. I was about to pick up the topic of Manglik, but I guess it's much better that I think your new course is coming and we will be covering that. Yes. उसमें, so I think for the general audience, this completes the set of questions. And I'm so happy to host you on this one. I guess we might have answered some important questions for the Indian audience and the Western audience.
Thank you so much. So, do you want to say anything on as concluding comments? No, I just wanted to say one thing only, like everybody should respect astrology. Whether you believe it or not, it's your choice, but you cannot disgrace it. And I am very, very firm about it. It's your choice. You don't believe, but you cannot make fun of it because you do not know the depth of this subject. So you don't have any right to say anything. So this is my only message to all my fellow countrymen, listeners, viewers. Please don't make fun of it. It is something very, very divine and very, very powerful tool to curve or to predict or to give you possibilities. It's a very powerful tool. Experience it and believe it. Thank you so much. Thank you, Dr. Shukla. It's been an honor for me to have hosted you. I mean, probably I couldn't have done a better interview. Hopefully, your viewers will like this. Thank you. Like they will pick up astrology. No, I think it was a interesting interaction और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए हैं जो जनरली मे बी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे आंसर चाहते होंगे. सो इट वाज अ वेल कंपाइल्ड, आई विल से. थैंक यू सो मच रंजन. Thank you so much. ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. Thank you.